Hello, my dear students. As you know that at this time, social distancing is the only option to stay safe and to stop coronavirus. So please stay home and stay safe. Now we come to the point. Today we are discussing our first lesson, Grandfather, for class 8th, which is a poem and composed by Oliver Shelley. Oliver Shelley is one of the best English poets. The poem Grandfather is about his father's father, Henry Shelley, who was blind. So, my dear students, in this poem, he described about his grandfather. The poet is comparing the age of the child with the age of senior. So I explain the summary of the poem. The poet details the qualities that show the age of the man. In this poem, he is talking about 4 things. First, the old man. Second, the grandfather. Third, whole life. And the fourth, left to do. All these words tells us about the man and length and breadth of his experiences. Just as his face takes sunlight like thrust, grandfather absorbed all that the children are doing from their voices, and in that way he takes part in their games, sitting there on his deck chair. Deck chair means a folding chair of wood and canvas, as you know. Serious and yet involved, he sits there with all the gentle calmness of old age and feel pleasure from his grandchild. Play like any grandfathers would, but because he is blind, that patience, indulgence is magnified, and the infinite love for his grandchildren shines through in the gentle expressions on his face. Listening to his grandchildren's laughing, playing, and sharing, because they are deliberately involving their blind grandfather. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं इस पोएम की हिंदी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी ताकि ये पोएम आपको अच्छे से क्लियर हो जाए. अभी तो मैंने आपको इसकी समरी आपको बताई. इन दीज लाइन्स पोएट ओलिवर शैली जो अपने उसके फादर के फादर हैं, मीन्स ग्रैंडफादर, उनके बारे में बात करता है कि वो ब्लाइंड थे, लेकिन फिर भी वो अपने जो ग्रैंड चिल्ड्रन थे उनके साथ कैसे अपने आप को मतलब उनके साथ इन्वॉल्व रहते थे, प्लेजर फील करते थे, बहुत खुश रहते थे. पोएट जो है इन लाइनों में एक बीच सीन का जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है कि एक बीच के किनारे वो अपने ग्रैंडफादर के साथ गए हुए हैं, जैसे आप लोग जाते हैं पिकनिक वगैरह पे, वैसे ही. और वो जो उनके दादाजी हैं वो अपनी डेक चेयर पर बैठे हुए हैं. डेक चेयर एक फोल्डिंग चेयर होती है जिसे आप आराम कुर्सी भी कह सकते हो, जो लकड़ी और कैनवस की बनी होती है. वो पत्थरों के बीच में सेट हो चुकी है चेयर उनकी, और उस पर आराम से बैठे हुए हैं और सनशाइन, धूप ले रहे हैं, आराम से सनलाइट ले रहे हैं. और जो उनके बच्चे हैं, ग्रैंड सन्स हैं, डॉटर्स हैं, चिल्ड्रंस हैं, वो प्लेइंग कर रहे हैं बोल कर. नीड स्पीकिंग मीन्स उनको बोलना पड़ रहा है बिकॉज कि जो उनके दादाजी हैं वो ब्लाइंड हैं, इसलिए उनको जो गेम है, जो एक्टिविटी वो कर रहे हैं, उसमें उनको स्पीकिंग करना ज़रूरी हो रहा है ताकि दादाजी जो हैं उनके, जो उनके ग्रैंडफादर हैं, वो उनको फील कर सके, वो उनको समझ सकें कि वो बच्चे क्या कर रहे हैं जो उनके आसपास हैं. और वो उनकी बातें सुन के स्माइल कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, एक तरीके से वो भी उनके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं. वी आर
सेइंग आवर चाइल्डहुड टू दिस ओल्ड मैन। बच्चे जो हैं वो अपने बचपन की बातें उनसे शेयर कर रहे हैं, और जो दादाजी हैं वो ब्यूटीफुल फेस, जैसे कि आपने देखा होगा जो आपके ग्रैंडफादर मदर होते हैं, जब वो यंग होते हैं तो जो उनका चेहरा होता है वो काफ़ी मतलब जैसे आप कहते हो ना यंग हैं, तो जो उनके मसल्स होते हैं या जो भी उनकी जो बॉडी होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। बट जैसे जैसे उनकी एज डाउन होती है उनके फेसेस पर और उनके हैंड्स पे रिंकल्स पड़ जाते हैं, जिसे लिवर मार्क्ड मेंशन किया गया है यहाँ, लिवर मार्क्ड से। एंड शाय, और मुस्कुरा रहे हैं, शर्मा रहे हैं वो चीज़ें बच्चों की सुन के कि कभी वो भी क्या थे, वैसे ही चाइल्ड थे, और अब वो सीनियर एज में पहुंच चुके हैं और उनके ग्रैंडफादर हो चुके हैं। और यही सब बातें वो सोच के बीच के किनारे वो पूरी लाइफ के बारे में सोच रहे हैं कि अब उनके पास कहने और करने के लिए क्या बचा है। और इन्हीं एक्सपीरियंसेस के साथ वह अपने बच्चों के साथ उस बीच पे सनलाइट का मज़ा ले रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, और बच्चों के साथ शेयरिंग टेकिंग, जो बच्चे गेम कर रहे हैं उनके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव बुक्स, सो प्लीज़ डू एक्सरसाइज योरसेल्फ। थैंक यू। अगर कम हुआ हो तो फिर